So hello everyone and welcome to another video. So today we are going to do static routing with 3 routers and 6 PC. तो पैकेट ट्रेसर मैंने पहले से खोल लिया क्योंकि ये अक्सर हैंग हो जाता है ओपन होने में। कंट्रोल दबा के राउटर को सिलेक्ट कर लेते हैं एक साथ ही। सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल को दबाएंगे, उसके बाद उसको सिलेक्ट करेंगे तो ये एक साथ ही जो हम इसको वहाँ पे पुट कर सकते हैं। बार बार अलग अलग जो है करने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3। उसके बाद चूज़ कर लेते हैं कंट्रोल दबा के पीसी को। 2 पीसी यहाँ रख देते हैं, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। उसके बाद वायर सेलेक्ट कर लेते हैं सेम इसी तरह कंट्रोल दबा के। मैं इस वायर को इस वजह से सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि इसमें फिर साथ साथ जो आपको वो बताना नहीं पड़ता इंटरफेसिस के गीगाबिट है और क्या है, फास्ट इथरनेट है, कौन सा है। क्योंकि CLI मोड में हम वैसे ही जो सारे इंटरफेसिस बता रहे होते हैं तो वायर के अंदर जो है वायर फिर अलग से चीज़ें बतानी पड़ती है। तो ये वाली वायर है, इसके अंदर डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं इसको। अच्छा, इंटरफेसिस के लेवल्स मैंने ऑन किए हैं ताकि सारे इंटरफेसिस नज़र आते रहें मुझे। फास्ट इथरनेट कहाँ पे है, गीगाबिट कहाँ है, 0/0 कहाँ है, 0/1 कहाँ है। अच्छा, इसमें पैकेट ट्रेसर में आपके पास ये वाला एरर आएगा जब 3 राउटर या 4 राउटर होंगे आपके पास, ये उससे ज़्यादा होंगे तो ये वाला राउटर आपके पास एरर आएगा। ये मैं बताता हूँ अभी। इसका प्रॉब्लम ये होता है कि हर इसके राउटर की जो है कुछ लिमिट्स होती है, पोर्ट्स होती हैं, तो उस हिसाब से ये कनेक्ट करता है। बाद यहाँ पे जो है एक दफ़ा देख भी लेते हैं कि यहाँ पे इसकी 2 पोर्ट्स शो हो रही हैं, तो इस वजह से ये ज़्यादा अपने साथ वायर्स कनेक्ट नहीं करेगा। तो इसका हल सीधा सीधा ये है, मैंने अपनी 4 राउटर वाली वीडियो इसके अंदर ही बताया। यहाँ से इसको WCIT को करेंगे, WICIT 1D। उसके बाद इसको पहले ऑफ़ करेंगे, फिर यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर दूसरी साइड से इसको लेंगे, उसके बाद इसको कर देंगे राउटर को ऑन। लेकिन अभी भी जो है हम उसको वायर लगा नहीं सकते हैं, कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये रीडिंग फॉर्म में, लर्निंग स्टेट में अभी भी ये पिक कर रहा है उसको, तो अभी भी वायर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको काट देते हैं जब तक। यहाँ पे देख सकते हैं कि अब इसके पोर्ट्स ज़्यादा शो हो रहे हैं, पहले 2 शो हो रहे थे, अभी ज़्यादा शो हो रहे हैं। अब लगाते एक दफ़ा, एरर आ रहा है। इसकी वजह यही है कि जो लास्ट वाला राउटर है इसके साथ भी यही मसला है, तो इसके लिए भी इसी तरीके से इसको ऐड करना पड़ेगा। जिस तरीके से उसके अंदर पोर्ट्स हमने ऐड करवाई हैं और इसके साथ भी ऐसे ही करना पड़ेगा, तब जाके ये इसके साथ कनेक्ट होगी वायर। तो इसको भी ऐसे ही कर देते हैं राउटर को। फिज़िकल मोड पे जाएंगे, पहले इसको ऑफ़ कर देते हैं, उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं WIC1T को, उसके बाद इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब इसको ऑन कर देंगे। तो अभी भी वेट करना पड़ेगा थोड़ा क्योंकि ये लर्निंग स्टेट में अभी भी जो है ये वायर को कनेक्ट नहीं करेगा अपने साथ। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, और थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो को मैं एडिट कर देता हूँ वरना काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि इनको एडिट कर सेट करना है सबको। ओके, तो अब ये कनेक्ट हो गई है इसके साथ। अब यहाँ पे जो है IPs दे देते हैं बाहर, यानी कि अभी असाइन नहीं करवानी IPs बाहर से। मैं इसके लेवल्स में लिख देता हूँ कि कौन सा नेटवर्क कहाँ पे है और कौन सी IP कौन से इंटरफेसिस में देनी है, ताकि ये कि आसानी रहेगी बाद में, क्योंकि 3 राउटर हैं तो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो सेंटर में मैंने दे दिया नेटवर्क और ये दे रहा हूँ मैं IPs। इंटरफेसिस के मैंने साथ ही लिख दिया ताकि ये याद रहे कौन से इंटरफेस पे कौन सी IP है। तो 10 का नेटवर्क दिया है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ मैं। 10.0.0.2 इसकी IP है, 10.0.0.1 इसकी IP है, और सेंटर में ये आ गया इसका नेटवर्क। तो अभी बराबर वाले पे भी दे देते हैं नेटवर्क। 20 का नेटवर्क दे देता हूँ यहाँ पे ताकि इजी रहे याद रखना भी 10 और 20। उसके बाद इस इंटरफेस की IP, उसके बाद इस वाले की IP 20.0.0.1 उधर है, 20.0.0.2 उधर है। उसके बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, इंटरफेस के साथ इसको रख देते हैं ताकि पता चले इस इंटरफेस की ये IP देनी है और ये इसका नेटवर्क आ गया बीच में। यहाँ पे भी IP दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं नेटवर्क नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट IP लिख रहा हूँ क्योंकि फिर वो क्योंकि लेवल्स भी ऑन है तो काफ़ी ज़्यादा जो है मिक्सिंग हो जाएगी नंबर की। तो डायरेक्ट मैं IP लिख रहा हूँ, आप समझिएगा कि कौन सा नेटवर्क है। ये है 192.168.1.0
ये उसका नेटवर्क है। यहाँ पे पीसी के बाहर भी आईपी दे देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि असाइन करवाते हुए आईपी जो है हमें याद रहे कहाँ पे कौन सी देनी है, कौन सी जो है कौन से राउटर के साथ कनेक्ट है। 192.168.1.2 उस वाले पीसी पे, 1.3 यहाँ पे दे देते हैं। और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं पीसी के साथ। बिल्कुल ये इस पीसी की आईपी, इस पीसी की आईपी है, ये इस इंटरफेस की आईपी गेटवे बेसिकली। तो बाकी के ऊपर भी ऐसी दे देते हैं आईपी इंटरफेसेस के सामने ताकि याद रहे। तो यहाँ पे दिया है 192.168.1.2 का 1.1 वाली आईपी। यहाँ पे नेटवर्क चेंज कर देते हैं 192.168.2.1, यानी कि ये 2.0 का नेटवर्क है। तो यहाँ पे भी आईपी दे देते हैं इसकी पीसी के बाहर। ऊपर इसका गेटवे है 2.1, यहाँ पे पीसी को आईपी दे देते हैं 2.2, इसको दे देते हैं 2.3। ओके, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लेते हैं। ये इस पीसी की आईपी हो गई, ये इस वाले पीसी की है, और ये हमारा गेटवे है, ये इसको इंटरफेस के सामने लिख देते हैं। अब ये लास्ट वाले के ऊपर भी दे देते हैं आईपी, ये होगा 192.168.3.1 दे देते हैं इसको। ये हो गया हमारा गेटवे इस राउटर का। ये पीसी की आईपी दे देते हैं यहाँ पे 192.168.3.2, और बराबर वाले पीसी पे 3.3 दे देते हैं। तो सबको आईपी अभी असाइन नहीं करवाई हैं, सिर्फ लिखी हैं, सिर्फ उसको एडजस्ट कर रहे हैं अभी। बस अभी इसको जो है असाइन करवा देते हैं। अभी सिर्फ यहाँ पे मेंशन करिए कि कौन सी आईपी किसकी है, कौन सी आईपी किसको देनी है। तो अभी ये है कि इसको आईपी इसको असाइन करा देते हैं। पीसी से शुरू करते हैं। पहले इस पीसी को दे देते हैं आईपी, डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। अब वही आईपी सेम देनी है जो बाहर उसके वहाँ पे लेवल पे मेंशन करिए 192.168.1.2। आईपी लिखने के बाद चाहें तो सबनेट मास्क खुद लिख लें, चाहे तो टैब दबा दें। टैब दबाएंगे तो ये अपना सबनेट मास्क खुद ब खुद उठा लेगा, या क्लिक कर देंगे तब भी वो उठा लेगा। उसके बाद टैब दबा के आ जाएगा यहाँ पर इसका गेटवे। इसका गेटवे कहलाएगा ये 1.1 वाला, जहाँ से ट्रैफिक निकलता है, ट्रैफिक निकलेगा पीसी का 192.168.1.1, ये कहलाएगा इसका गेटवे। बस इसमें पीसी उसको, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस पीसी पे आईपी असाइन हो गई है। अभी बराबर वाले पे देख लें, यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे कोई आईपी नहीं दी है अभी। यहाँ पे सिर्फ बाहर लिखी है, ना इसके ऊपर नज़र आएगी क्योंकि इसको भी आईपी नहीं दी, ना इसको आईपी दी है, तो यहाँ पे भी बात शो नहीं हो रही है। तो अब इस वाले को दे देते हैं आईपी। ये जो बाहर आईपी लिखी है सेम वही वाली आईपी देंगे। आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गए 192.168.1.3। आईपी लिखने के बाद सेम वैसे ही करेंगे, या तो टैब दबा देंगे तो वो अपना सबनेट मास्क को उठा लेगा। क्लास सी की आईपी है, फिर टैब दबाएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा गेटवे। तो ये इसी राउटर के साथ कनेक्टेड है, तो उसकी इसका गेटवे सेम ही रहेगा 192.168.1.1 सेम गेटवे रहेगा। बस अभी इसमें और कुछ काम नहीं करना, इसको काट देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अगले वाले पीसी पे 192.168.2.2। इसमें भी ऐसे करेंगे, टैब दबा देंगे, उसके बाद नीचे टैब दबाएंगे, इसके बाद इसमें लिखना है गेटवे। गेटवे इसका देख भी लेते हैं एक दफ़ा, 2.1 इसका गेटवे, 192.168.2.1। तो इसका अलग होगा गेटवे क्योंकि ये अलग राउटर के साथ है, तो जहाँ से इसका ट्रैफिक पास होगा 192.168.2.1। इसके बाद इसको काट देंगे, बस इसका और कोई काम नहीं है। इसको भी आईपी असाइन हो चुकी है। अब ये रह गया बराबर वाला, इसको दे देता है आईपी 192.168.2.3। क्लास सी की आईपी टैब दबाएंगे, वो सबनेट मास्क उठा लेगा अपना।
उसके बाद इसका गेटवे अब सेम ही रहेगा, वो भी इसी राउटर के साथ कनेक्टेड है, तो यही रहेगा इसका गेटवे 192.168.2.1। सो काट देंगे। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट वाले पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि आईपी असाइन हो गई है, इनके ऊपर शो हो रही है, पहले नहीं शो हो रही थी, इसके ऊपर नहीं थी आईपी इसको देनी है, यहाँ पे शो नहीं हो रही है। इसको देंगे आईपी वही जो सब बाहर लिखी हुई है इसके 192.168.3.2। इसके बाद इसका सबनेट मास्क टैब दबाएंगे। उसके बाद इसका गेटवे, अब इसका गेटवे होगा ये, क्योंकि ये डिफरेंट राउटर है 168.3.1, ये इसका हो गया गेटवे। इसको काट देंगे। अभी ये लास्ट वाला पीसी रह गया, इसके ऊपर आईपी देनी है। यहाँ पे कोई आईपी असाइन नहीं है अभी तक, तो इसको भी वही आईपी देंगे जो हमने बाहर मेंशन करी हुई है 192.168.3.3। ये वाली आईपी जो बाहर मेंशन करी सेम यही आईपी देंगे उसको। उसके बाद दबा देंगे टैब। गेटवे इसका वही रहेगा जो बराबर वाले पीसी पे दिया है, सेम राउटर के साथ कनेक्टेड है दोनों 192.168.3.1। ये हो गया इसका गेटवे। अब इसको यहाँ से काट देंगे। अब चलते हैं राउटर पे। अभी सारे पीसी जितने भी हैं सब पे आईपी असाइन हो गई है, जितने भी हैं नीचे पीसी सब पे आईपी असाइन हो गई है। अब चलते हैं राउटर की तरफ, राउटर पे आईपी असाइन करते हैं। तो यहाँ पे सबके इंटरफेसेस के ऊपर आईपीस लिखी हुई हैं ऑलरेडी। आप अपने पैकेट ट्रेसर में चेक कर लीजिएगा कि वहाँ पे फास्ट इथरनेट शो हो रहा है, गीगाबिट शो हो रहा है। CLI मोड खोला, इसके बाद नो करा सबसे पहले, उसके बाद इंटर एक और करेंगे, उसके बाद इनेबल, राउटर को इनेबल करना है। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है। कॉन्फ़िगरेशन मोड के लिए config t की कमांड है, config -t, क्योंकि आईपी कॉन्फ़िगर करनी है राउटर के ऊपर, आईपी असाइन करवानी है अभी। तो अब एक दफ़ा जो है पहले इंटरफेस देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा शो हो रहा है। यहाँ पे फास्ट इथरनेट शो हो रहा है। आप अपने पैकेट ट्रेसर में देखिएगा, शायद यहाँ पे गीगाबिट शो हो रहा हो, शायद 0/0 शो हो रहा हो, या 0/0/0 शो हो रहा हो। तो जो भी इंटरफेस वहाँ पे शो हो रहा होगा उस हिसाब से आईपी असाइन करवानी है, ताकि एंड टाइम पे पिंग में कोई मसला ना हो। इंटरफेस फास्ट इथरनेट यहाँ पे 0/1 है, तो 0/1 ही टाइप करेंगे, क्योंकि अभी हमने इस इंटरफेस के अंदर जाना है पहले, उसके बाद हमने आईपी उसको देनी है। तो उसको करेंगे इंटर। अब हम इंटरफेस में आ चुके हैं। अब देनी है आईपी एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद जिस इंटरफेस के ऊपर जो आईपी मेंशन हुई हुई है वही लिखेंगे उसके ऊपर 10.0.0.1। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क। तो आईपी लिखने के बाद इसका सबनेट मास्क, उसके बाद नो शटडाउन की कमांड चलाएंगे। नो शटडाउन की कमांड चलाएंगे तो फिर आईपी जो वहाँ पे असाइन कराई है इंटरफेस अप होगा। नो शटडाउन की कमांड लाजमी है, जब तक नो शटडाउन की कमांड नहीं चलाएंगे उसका इंटरफेस अप नहीं होगा। आईपी वहाँ देने के बाद नो शटडाउन। अभी नीचे वाले इंटरफेस पर आ जाते हैं, इसको एग्जिट नहीं करेंगे, config t में रहेंगे, अभी कॉन्फ़िगरेशन मोड में रहेंगे। जो वहाँ पे इंटरफेस लिखा हुआ है, जो वहाँ पे शो हो रहा है, वही इंटरफेस यहाँ पे लिखेंगे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 है यहाँ पे, तो उसको 0/0 करके एंटर करेंगे। उसके बाद आईपी एड्रेस सेम इसका, आईपी एड्रेस 192.168.1.1। उसके बाद कर देंगे इसका आएगा सबनेट मास्क। क्लास C की आईपी है तो सबनेट मास्क लिखना पड़ेगा यहाँ पे सब में 255.255.255.0। सबनेट मास्क लिख के कर देंगे एंटर। उसके बाद नो शटडाउन की कमांड, नो शटडाउन। तो इस राउटर के साथ दो ही इंटरफेसेस थे, तो दोनों को आईपी असाइन करवा के इसको अप कर दिया हमने, नो शटडाउन चला दिया। इसके बाद जो है अब जो है अगले वाले राउटर पे चलते हैं, सेकंड वाले राउटर पे CLI मोड में जाएंगे, क्योंकि अभी स्टैटिक CLI मोड के थ्रू करवा रहे हैं। इनेबल करेंगे इसको।
कॉन्फिग टी, अगर वहाँ ऊपर येस और नो का ऑप्शन है तो उसको पहले नो कर लेंगे, उसके बाद इनेबल की कमांड, उसके बाद कॉन्फिग टी कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। अब यहाँ पे एक दफ़ा जो है पहले इंटरफेस चेक कर लेंगे कोई कौन सा यहाँ शो हो रहा है। वहाँ पे 0/1 था, यहाँ पे 0/0 है, फास्ट इंटरनेट है 0/0। तो इस राउटर के साथ 3 इंटरफेसेस कनेक्ट हैं, तो पहले इस साइड से करवा देते हैं। इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/0, एक दफ़ा चेक कर लें। वहाँ पे जो इंटरफेस वहाँ पे आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा, वहाँ पे 0/0/0 भी हो सकता है या गीगाबिट भी हो सकता है, या हो सकता है 0/1 ऊपर शो हो रहा हो। उसके बाद आईपी एड्रेस देंगे, इसको आईपी एड्रेस सेम वही देंगे जो यहाँ पे मेंशन करी है हमने पहले से 10 के नेटवर्क के साथ जो है। तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं कहीं पे भी आएगा, आईपी आएगी। जब राउटिंग करवानी होगी तब नेटवर्क मेंशन डालना पड़ेगा यहाँ पे। अभी इसकी आईपी आ गई, उसके बाद आएगा इसका सबनेट मास्क, उसके बाद इसको एंटर कर देंगे। अब चलाएंगे यहाँ पे नो शट डाउन की कमांड, नो शट की कमांड चले। अभी देख सकते हैं ग्रीन लाइट जल गई है दोनों में, दोनों साइडों पे ग्रीन लाइट जल गई है। तो पहले इस वजह से नहीं जल रही थी क्योंकि एक साइड पे आईपी असाइन करा के नो शट की कमांड चलाई थी, एक को अप करवाया था, दूसरा डाउन पड़ा हुआ था ये वाला। तो अब इसको भी अप करवा दिया, नो शट डाउन की कमांड चला के। अभी नीचे वाले इंटरफेस पे आ जाते हैं, सेम वहाँ पे जो लिखा हुआ है उसी तरीके से लिखेंगे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट, वहाँ पे लिखा हुआ है 0/1, तो 0/1 ही लिखेंगे उस पर। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 इंटर करेंगे। उसके बाद आईपी एड्रेस, अब आईपी एड्रेस भी वही लिखेंगे जो वहाँ पे मेंशन की हुई है। इस इंटरफेस के सामने जो आईपी मेंशन करी है वही लिखेंगे, 192.168.2.1। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास सी की आईपी है ये 255.255.255.0 इंटर करेंगे। इसके बाद नो शट की कमांड, नो शट डाउन की कमांड चलाई भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी ग्रीन हो गया ये वाला इंटरफेस जो है। तो इस राउटर के साथ 3 इंटरफेसेस हैं, एक ये 10 वाला था, एक इसके नीचे वाला, अब ये 20 वाला है, ये भी इसके साथ कनेक्ट है। तो यानी कि 3 इंटरफेसेस हैं यहाँ पे। तो इसको भी हमें ही करवाना पड़ेगा अब, लेकिन यहाँ पे इसका थोड़ा ये चेंज है इंटरफेस। यहाँ पे सीरियल है, SE लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सीरियल है, ये फास्ट इंटरनेट नहीं है। इंटरफेस सीरियल लिखेंगे डायरेक्ट। अब यहाँ पे 3 बार 0, तो सेम उसी तरीके से लिखना है, उस इंटरफेस के अंदर जाना है 0/0/0। उसके बाद करेंगे एंटर। अगर ये नीचे हैशटैग नहीं बना हुआ रहा तो उसका मतलब है कुछ एरर है, या तो आपने कमांड गलत लिख दिए या आपने नंबर गलत लिख दिए। इसको भी चेक करते गए साथ साथ। आईपी एड्रेस के बाद यही आईपी सेम जो उसके ऊपर मेंशन करी हमने। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, उसके बाद इसको कर देंगे एंटर। अब यहाँ पे चलाएंगे नो शट डाउन की कमांड, तो इसका भी सेम यही होगा सीन कि ये भी जो है अप नहीं होगा क्योंकि बराबर वाला डाउन है। अब तक जब तक बराबर वाला अप नहीं होगा ये डाउन ही रहेगा, यानी कि रेडी रहेगा। जब उसके लास्ट वाला जिसके साथ कनेक्टेड है उसको आईपी देके असाइन नहीं कराएंगे तो वो नहीं होगा ग्रीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब नज़र आ रही है आईपीज़, जो आईपीज़ हमने असाइन करवाई है। अभी इस वाले को अभी अप करवाना है, तब ये दोनों साइड से जो ग्रीन हो जाएंगी। तो CLI मोड में चलते हैं यहाँ से पहले। यहाँ पे फिर वही येस और नो का ऑप्शन आ रहा है, इसको नो कर देंगे। उसके बाद राउटर में गए, राउटर को इनेबल करेंगे। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, कॉन्फ़िग स्पेस टी। अब यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस में जाके आईपी देनी है। तो वहाँ पे देखेंगे जो इंटरफेस वहाँ पे शो हो रहा है वही देंगे। वहाँ पे इंटरफेस सीरियल शो हो रहा है यहाँ पे अगेन, तो इंटरफेस सीरियल। अब यहाँ पे है 0/0/0, सेम वही इंटरफेस लिखेंगे वहाँ पे। और उसके बाद फिर देंगे आईपी एड्रेस, इसका आईपी भी इसकी वही देंगे जो उस सीरियल के ऊपर जो मेंशन हुई है उस इंटरफेस के ऊपर शो हो रही है, यही आईपी देंगे यहाँ पे। 20 के नेटवर्क से कनेक्ट है ये 20.0.0.1। उसके बाद इसका आ जाएगा सबनेट मास्क, अच्छा सॉरी 20.0.0.2 है। उसके बाद आ जाएगा सबनेट मास्क।
इसके बाद कर देंगे एंटर और नो शट डाउन की कमांड। नो शट डाउन की कमांड जैसी चलाई कमांड चलाई, ये ग्रीन हो गया, अप हो गया, क्योंकि पहले जो है एक साइड पर डाउन था एक साइड पर अप था। अब इस राउटर के साथ दो इंटरफेसेस कनेक्ट हैं, तो ये दूसरा वाला है, अब इसको भी करवाएंगे, अभी एग्जिट नहीं करेंगे, इसी में रहेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे फास्ट इथरनेट लिखा, फास्ट इथरनेट 0/0 का इंटरफेस, तो सेम यही लिखेंगे यहाँ पे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 एंटर। उसके बाद आईपी एड्रेस, आईपी देंगे इसकी 192.168.3.1। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास सी की आईपी है 255.255.255.0। इसको करेंगे एंटर। उसके बाद नो शट डाउन की कमांड, नो शट डाउन एंटर। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो भी ग्रीन हो गया, तकरीबन सभी जो है ग्रीन हो गए, लास्ट वाला भी ग्रीन हो गया। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, तो सारे ग्रीन हो गए। अभी तक सब जो है इनके ऊपर आईपी असाइन कराई है, अभी स्टैटिक करवाना है, राउटिंग करवानी है, स्टैटिक राउटिंग जो है वो करवानी है। अभी जो है सिर्फ इनके ऊपर आईपी असाइन करवाई है, तो इसको अब स्टैटिक करवा देते हैं। सबकी आईपी मेंशन करी है बाहर वैसे भी, अब इनको स्टैटिक करवाना है। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे स्टैटिक की कमांड, स्टैटिक की कमांड है आईपी राउट। अभी इनकी राउटिंग करवा रहे हैं, आईपी राउट की कमांड लिखेंगे। थोड़ा सा स्टैटिक को समझ भी लेते हैं, स्टैटिक में बेसिकली होता क्या है, करना क्या होता है, उसके बाद आगे चलते हैं। स्टैटिक में जो इसके अपने राउट्स होते हैं वो उसको पता होते हैं, जो इसके अपने राउट्स हैं। बराबर वाले जो राउट्स होते हैं वो उसको बताने होते हैं, यानी राउटर 1 पे हैं अभी, तो हमें ये बराबर वाले जितने भी हैं इनके राउट्स उसको बताने हैं। जो ऑलरेडी उसके साथ कनेक्टेड है वो उसको नहीं बताना, 10 इसके साथ कनेक्टेड है वो उसको नहीं बताना, तो ये बराबर वाला जो है वो उसको बताना है। तो बराबर वाले के साथ 10 भी कनेक्ट है, वो 10 उसके साथ भी कनेक्ट है, वो वाला उसको नहीं बताना, ये नीचे वाला बताना है। उसके बाद ये 20 का है ये बताना है, 20 के नीचे वाला ये इसको बताना है। तो स्टैटिक की कमांड लिख लेते हैं, आईपी राउट है स्टैटिक की कमांड, आईपी राउट। उसके बाद जो नेटवर्क हमने उसमें करवाना है ऐड वो लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये है कि राउटिंग करवाते वक्त नेटवर्क लिखना है, आईपी नहीं लिखनी कहीं पे भी, नेटवर्क लिखना है इसका। तो अभी जो हमने नेटवर्क करवाना है उसके अंदर ऐड वो लिखेंगे। यहाँ पे बराबर वाले के राउट्स जो हैं वो उसको लर्न करवाने होते हैं, वो उसको ऐड करवाने होते हैं वहाँ पे। तो 10 बराबर वाले के साथ 10 है, लेकिन उसको नहीं करवाएंगे क्योंकि वो भी उसके साथ पहला वाला जो है कनेक्ट है। तो ये नीचे वाला जो है नेटवर्क ये लिखेंगे यहाँ पे 192.168.2.0 नेटवर्क लिखेंगे, आईपी नहीं लिखेंगे। उसके बाद लिखना है इसका सबनेट मास्क, क्लास सी का आईपी 255.255.255.0। अब इसके बाद जो है इसका लिखना है नेक्स्ट हॉप। इसमें स्टैटिक में बहुत ज़रूरी होता है नेक्स्ट हॉप। जो इसका नियरेस्ट राउटर होगा, जो सबसे करीब होगा इस राउटर के, उसका ऊपर वाला जो इंटरफेस है, वैन का जो इंटरफेस है यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, ये इसका नेक्स्ट हॉप कहलाएगा। ये इसके थ्रू लेगा राउट्स, इसके भी अगर इसको लेने हैं राउट्स तो भी इसके ही थ्रू लेगा बराबर वाले के थ्रू। जो भी नियरेस्ट इसका होगा उसके ऊपर वाली जो आईपी होगी वो इसका कहलाएगा नेक्स्ट हॉप। तो स्टैटिक में नेक्स्ट हॉप को समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हॉप अगर गलत लिख दिया तो स्टैटिक नहीं होगा। काफ़ी लोग जो हैं वो सब कुछ कर लेते हैं लेकिन नेक्स्ट हॉप में गड़बड़ कर देते हैं। अगर नेक्स्ट हॉप किसी तरीके से उसने पिक कर भी लिया यानी कि गलत आपने लिखा तो वो एंड टाइम पे पिंग नहीं देगा। वैसे तो वो बैड उसका एरर दे देगा, बैड सबनेट मास्क या नेक्स्ट हॉप एरर इस तरह कुछ दे सकता है। लेकिन यहाँ पे ये कि सही नेक्स्ट हॉप लिखेंगे तो स्टैटिक होगा। आईपी राउट लिखा, स्टैटिक की कमांड, नेटवर्क जो ऐड कराना है सबनेट मास्क, उसके बाद नेक्स्ट हॉप, उसके बाद इंटर, और उसमें कुछ भी नहीं है स्टैटिक राउटिंग में। तो ये 20 वाला करवाना है अब, और 20 के नीचे वाला 10 वाला नहीं कराएंगे क्योंकि 10 उसके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो स्टैटिक राउटिंग की एक ही कमांड है ये आईपी राउट। उसके बाद नेटवर्क बिल्कुल सही लिखना है। उसके बाद इसका सबनेट मास्क, सबनेट मास्क के बाद आ जाएगा इसका नेक्स्ट हॉप। तो नेक्स्ट हॉप इसका अभी भी यही रहेगा कि वो डायरेक्ट जो है तीसरे या चौथे राउटर से नहीं ले सकता कभी भी। जो उसके नियरेस्ट होगा वही उसका कहलाएगा नेक्स्ट हॉप। तो इसका नेक्स्ट हॉप लिख दिया। ये भी हो गया ऐड।
अब ये नीचे वाला रह गया, इसको ऐड करवाना है इसके साथ, इसके राउट्स इसको लाइन करवाना है। IP राउट लिखेंगे, उसके बाद 192.168.3.0 आएगा, नेटवर्क आएगा, IP नहीं आएगी। अब उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, उसके बाद आ जाएगा इसका नेक्स्ट हॉप अभी भी इसका सेम ही रहेगा। उसके बाद कर देंगे एंटर, बस, और इसमें कुछ नहीं करना है। ये हो गया स्टैटिक। एक दफ़ा इसको चेक भी कर लेते हैं, यहाँ पे एक दफ़ा पहले देख लेते हैं कि कितने नेटवर्क्स थे जो हमने ऐड करवाने थे। तो इसको एक ये वाला है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है। 20 इसके साथ लगा हुआ है, लेकिन 20 नहीं करवाना क्योंकि यहाँ पे हम 20 करवा चुके हैं। तो ये नीचे वाले जो 2 थे और एक ऊपर वाला था, ये हमने इसके साथ करवाना था ज्वाइन। इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं स्टैटिक की कमांड चला के। पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में है, अभी हम उसको एग्जिट करेंगे। अब चलाएंगे शो IP राउट की कमांड चलाएंगे, तो उसके अंदर अब जितने भी राउट्स पहले से थे जो बाद में ऐड कराए हैं सब यहाँ पे शो हो जाएंगे। शो IP राउट, यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे नीचे SS लिखा हुआ है 1 2 3, ये तीनों को नेटवर्क को हमने स्टैटिक करवा दिया है। तीनों इसके अंदर जो है ऐड हो चुके हैं। जो इसके पहले से थे नेटवर्क वो भी इसमें शो हो रहे हैं, और जो हमने बाद में ऐड कराया है वो S लिखा हुआ है तो वो भी वहाँ पे शो हो रहा है। इसका मतलब है स्टैटिक राउटिंग ये हो चुकी है। तो इसको काट देते हैं, अभी चलते हैं नेक्स्ट राउटर पे, बराबर वाले पे। तो इसके अंदर भी सेम यही होगा, जो इसके अपने नेटवर्क है वो इसको नहीं बताना है, जो इसकी उस साइड पे वो वाला उसको ऐड करवाना है, और एक जो लास्ट वाला है वो उसको ऐड कराना है। तो इसको राउटर को पहले कर देंगे इनेबल, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, कॉन्फ़िग टी। अब लिखेंगे IP राउट की कमांड, थोड़ा सा उसको समझ भी लेते हैं दोबारा। ये बीच वाला जो है इसके राउट्स नहीं, इसको बताना है, यानी कि ये इस वाले के, आखिर वाले के और पहले वाले के राउट्स दोनों के इसको बताना है। अब यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि 10 के साथ ये दोनों कनेक्टेड हैं ऑलरेडी, तो 10 का नहीं बताना है इसको क्योंकि 10 के साथ ये खुद भी कनेक्टेड है तो उसको पता है। 10 के ये नीचे वाला जो है नेटवर्क ये उसको बताना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले IP राउट, वन 192.168.1.0। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, उसके बाद आएगा इसका नेक्स्ट हॉप। एक दफ़ा फिर से नेक्स्ट हॉप देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हॉप चेंज हो गया यहाँ पे क्योंकि बीच वाले राउटर पे आ गए हम। अब जो इसका नियरेस्ट होगा इससे ये राउट्स लेगा, तो इसका नेक्स्ट हॉप चेंज हो चुका है। अब जो नियरेस्ट इसके है तो इसका नेक्स्ट हॉप ये ऊपर वाला कहलाएगा, ये ऊपर का वैन का जो इंटरफेस है ये कहलाएगा इसका नेक्स्ट हॉप, क्योंकि नियरेस्ट ये है तो इसके इस तरफ से लेगा तो वो अलग होगा नेक्स्ट हॉप। अब इस वाले से लेगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया IP राउट और नेटवर्क और सबनेट मास्क। अब नेक्स्ट हॉप लिखना है, उसके बाद सिर्फ एंटर करना है। तो ये जो नेटवर्क हमने लिखा है तो ये भी इसके अंदर ऐड हो चुका है। तो उस तरफ जो है एक ही नेटवर्क था जो हमने ऐड करवाना था, उसके साथ 10 का नहीं करवाना था क्योंकि 10 का उसके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। दूसरी साइड पे देखते हैं 20 का है, 20 का भी नहीं करवाना है उसके साथ। यहाँ पे देख सकते हैं 20 का नेटवर्क है, यहाँ पे ये इस साइड पे एक ही था, ये हो गया। अभी 20 का भी इसके साथ नहीं करवाएंगे क्योंकि 20 के साथ ये खुद कनेक्टेड है। 20 का इसको नहीं बताना है, 20 के साथ ये खुद कनेक्टेड है। 10 का भी नहीं बताना है, इसको नीचे वाला बताना था। अब ये जो लास्ट वाला राउटर है ये वाला नेटवर्क इसको बताना है बस। तो यहाँ पे सेम वैसे लिखेंगे IP राउट की कमांड, IP राउट 192.168.3.0 नेटवर्क लिखेंगे, उसके बाद सबनेट मास्क, उसके बाद आ जाएगा इसका नेक्स्ट हॉप। अब यहाँ पे नेक्स्ट हॉप इसका चेंज हो जाएगा क्योंकि अभी दूसरी साइड से ले रहा राउट्स, लास्ट वाले से ले रहा राउट्स। इसको भी एक दफ़ा समझ लेते हैं थोड़ा। इसका जो नियरेस्ट है
इसका जो नेरिस्ट है जिससे ये राउट्स लेगा वो कहलाएगा इसका नेक्स्ट हॉप। तो अब यहाँ पे इसका नेक्स्ट हॉप चेंज हो गया, पहले उस साइड से ले रहे थे तो नेक्स्ट हॉप इसका वो वाला था, अब इसका नेक्स्ट हॉप दूसरा वाला है 20.0.0.2 वाला। तो ये भी स्टैटिक हो चुका है। एग्जिट करेंगे एक दफ़ा यहाँ पे भी, तो यहाँ पे सेम वही कमांड चलाएंगे शो आईपी राउट वाली। पहले एग्जिट करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड से बाहर आ जाएंगे, शो आईपी राउट, स्टैटिक 1 2, ये देख सकते हैं यहाँ पे स्टैटिक हो चुका है, दोनों इसमें शो हो रहा है। जो इससे अपना नेटवर्क है वो भी इसके अंदर लिखे हुए हैं और जो स्टैटिक करवाए हैं तो वो भी इसके अंदर आ चुके हैं। और इसमें कुछ नहीं करना, स्टैटिक ये हो चुका है। स्टैटिक की भी इतनी कोई कमांड नहीं है, एक ही कमांड है। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट वाले पे। इसके साथ भी ये जो उसके अपना नेटवर्क है वो उसको नहीं बताना, जो उसके आगे वाले हैं राउटर्स इनके साथ जो नेटवर्क्स कनेक्टेड है वो उसको बताना है, वो उसको लर्न करवाना है। तो इसमें भी सेम ऐसे ही होगा। इसको राउटर को पहले कर लेंगे इनेबल, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, आईपी राउट की कमांड। अब इसमें सबसे पहले जो है फर्स्ट नंबर पे जो राउटर है इसके नेटवर्क इसमें ऐड करवाना है। तो पहला है इसमें 10 का नेटवर्क, 10 का नेटवर्क लिखेंगे, उसका सबनेट मास्क आएगा। अब आएगा इसका नेक्स्ट हॉप। नेक्स्ट हॉप अब इसका एक दफ़ा समझ लेते हैं, क्योंकि अब इसका नेक्स्ट हॉप एक ही रहेगा, क्योंकि इसको इससे राउट्स लेने हैं या बराबर वाले से लेने हैं तो भी जो है इसका यही रहेगा नियरेस्ट जो है इसका राउटर, तो इसका नेक्स्ट हॉप यही रहेगा। चाहे वो आगे वाले से ले राउट्स या उसके आगे वाले से ले, तो उसका जो है नेक्स्ट हॉप अब यही रहेगा। नेक्स्ट हॉप इसका लिख देते हैं यहाँ पे 20.0.0.1। उसके बाद इंटर, देख लेते दफ़ा, ये है इसका नेक्स्ट हॉप, सो कर देंगे एंटर। नेक्स्ट हॉप अब इसका सेम ही रहेगा, अब चाहे वो आगे वाले से ले राउट्स या बराबर वाले से, नेक्स्ट हॉप इसका सेम ही रहेगा। अब ये वाला नेटवर्क रह गया है तो ये इसके साथ करवाएंगे ऐड। आईपी राउट की कमांड लिखेंगे, आईपी राउट 192.168.1.0। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, उसके बाद आ जाएगा इसका नेक्स्ट हॉप, सेम रहेगा नेक्स्ट हॉप क्योंकि वो एक ही साइड से लेगा राउट्स। तो 10 का भी हो गया, 10 के साथ वाला भी हो गया, यानी कि पहले नंबर पर जो था राउटर उसके नेटवर्क जो है इसमें ऐड हो चुके हैं। अब बराबर वाले पे आ जाते हैं, बराबर वाले के देख लेते हैं कौन से नेटवर्क्स हैं वो ऐड करवाना है। तो 10 वाला तो नहीं करवाना क्योंकि 10 वाला ऑलरेडी कनेक्टेड है, और 20 वाला भी नहीं करवाना क्योंकि 20 के साथ ये खुद कनेक्ट है। अब ये जो नीचे वाला नेटवर्क है ये इसके साथ ऐड करवाना है, 20 का छोड़ देंगे, 20 के साथ ये खुद कनेक्टेड है। तो इसको देख लेते हैं 192.168.2.0। ये वाला नेटवर्क करवाना है ऐड इसमें। कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, 19 आईपी राउट लिखेंगे 192.168.2.0। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, सबनेट मास्क। उसके बाद आ जाएगा इसका नेक्स्ट हॉप, उसके बाद कर देंगे एंटर। तो ये भी है, राउटिंग हो चुकी है सारी।
लास्ट वाला जो था उसको भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। पहले यहाँ पे काउंट कर लेते हैं नेटवर्क कितने यहाँ पे हमने जो करवाने थे ऐड। एक ये 10 का, दूसरा ये, इसको छोड़ देना, ये तीसरा वाला, यानी कि 3 नेटवर्क बन रहे हैं। कमांड को चलाने के बाद तो ज़रूरत नहीं है कि पिंग करवा के देखें, लेकिन ये एक दफ़ा करवा लेते हैं पिंग भी। शो IP राउट की कमांड चलाते हैं तो वैसे स्टैटिक सारे जो जो हुए वो होते हैं उसमें नज़र आ जाते हैं। इस PC से ये लास्ट वाले को पिंग करके देखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे यहाँ से, उसके बाद पिंग लिखेंगे। पहले वाले से लास्ट वाले को पिंग करके देखते हैं। पिंग 192.168.3.3। अच्छा, पैकेट ट्रेसर में होता ये है कि पिंग जब आप करते हैं तो वो फ़ौरन नहीं जाता, वो थोड़ा टाइम लेता है लर्निंग में। हो सकता है वो स्टार्ट में वो बोल दे टाइम आउट, हो सकता है वो बोले कि सारे पैकेट नहीं गए, एक चला गया बाकी नहीं गए, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी टाइम आउट लिखा हुआ आ गया। अभी ये जा रहे हैं पैकेट्स, तो इसमें देखें 2 सेंड हुए हैं, 2 रिसीव हुए हैं, 2 लॉस हुए हैं। अगर कोई एरर होता राउटिंग के अंदर तो एक भी नहीं जाता। इसी को दोबारा एक दफ़ा पिंग करके देख लेते हैं, क्योंकि ये लर्निंग स्टेट में होता है, ये थोड़ा टाइम लेता है, पैकेट्स देर से सेंड करता है, देर से रिसीव होते हैं। तो इसी को एक दफ़ा दोबारा करके देखते हैं पिंग 192.168.3.3। अब यहाँ पे पिंग जा रहा है। अब ये सारे पैकेट सेंड हो गए, सारे रिसीव हो गए, लॉस 0। देख सकते हैं सारे जो हैं पैकेट सेंड हो चुके हैं, सारे रिसीव हो चुके हैं। सेम उसी के ऊपर दोबारा पिंग करा है, तो पिंग करके देखते हैं। ये लास्ट वाले से सेकंड लास्ट वाले को करके देखते हैं पिंग। इस वाले से, इस PC से कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, जो इसकी IP वो लिखेंगे पिंग लिख के। तो इसमें भी हो सकता है वैसे ही आए, स्टार्ट में वो बोले कि टाइम आउट या पैकेट्स पूरे नहीं गए। इस वाले को करके देखते हैं 192.168.1.3 वाले को। तो ये पिंग करा है अभी इसको। अभी इसके अंदर भी वैसे ही लिखा आ रहा है टाइम आउट, और वही लिखा हुआ आ रहा है कि 4 सेंड हुए हैं, 3 रिसीव हुए हैं, 1 लॉस हुआ है। तो अब डायरेक्ट जो है राउटर के ऊपर एक दफ़ा पिंग करके देखते हैं, क्योंकि ये पहली बार ही में करता थोड़ा सा गड़बड़। राउटर के ऊपर पिंग करके देखा तो यहाँ पे सारे पैकेट सेंड हो गए, सारे रिसीव हो गए, पिंग जा रहा है सही बिल्कुल। इसको काट देते हैं। अब जो है ये सेंटर वाला है, इसको इससे पिंग करके देखते हैं, किसी को, किसी PC को या किसी राउटर को, या दोनों को करके देख लेते हैं। आखिर में कमांड्स भी लिखी होंगी, मैं जो उसके पास स्टैटिक वगैरह सब करवाई है वो कमांड्स भी लिखी होंगी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, सारी शो करवा दूंगा उसमें नोटपैड पे, और इजी हो जाएगा। तो ये इसको पिंग करके देखते हैं दफ़ा 3.2 पिंग करा इसको। तो यहाँ पे देखते हैं ये पिंग जो है वही टाइम आउट आ रहा है स्टार्ट में। अच्छा, यहाँ पे भी वही सीन है, 4 सेंड हो गए, 3 रिसीव, 1 लॉस। अब ये राउटर जो है लास्ट वाला, इसको करके देखते हैं पिंग 192 नहीं, राउटर को करते हैं 20.0.0.2। राउटर पे पिंग करके देखते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जा रहा है, पैकेट सारे सेंड हो गए, सारे रिसीव हो गए, लॉस 0। तो इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। आखिर में ये है कि मैं वो भी दिखा देता हूँ, कमांड सारी जितनी भी हैं इसकी, यहाँ पे नोटपैड के अंदर। तो यहाँ पे सारी कमांड्स लिखी हुई हैं इसकी। राउटर 1 पे जो अभी स्टार्ट में जो लिखी हुई है सारी, वो लिखी हुई हैं कमांड्स के, इसकी IP किस तरह असाइन करवाइए। उसके बाद ये जो नीचे है वो सारी स्टैटिक की कमांड्स हैं। तो मैंने PC की नहीं लिखी है, क्योंकि PC की तो आसान थी, वो तो आप कर लेंगे खुद ही। बाकी ये राउटिंग की जो कमांड्स है वो मैंने सारी लिख दी हैं यहाँ पे। राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, जिस तरह स्टार्ट में IP असाइन करवाई है इंटरफेसेस के ऊपर सारी, वो इसके ऊपर मेंशन है। उसके बाद नीचे स्टैटिक की कमांड्स लिखी हुई हैं सारी। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, वरना देख के भी कर सकते हैं साथ साथ। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो है बहुत जल्द RIP, ERGRP और OSPF के ऊपर भी बनेगी बहुत जल्द वीडियो। और
Do subscribe the channel. Take care. Bye bye.